आप सब आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ की बायोग्राफी के बारे में। बेसिकली जो वर्जीनिया वुल्फ है, हम उसे अपनी वुमेंस राइटिंग की सीरीज़ में कवर करने जाएंगे एज अ फेमिनिस्ट राइटर, और उसी से रिलेटेड आज की जो हमारी वीडियो का जो फर्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इससे प्रीवियसली मैंने वुमेंस राइटिंग पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीमेल राइटर्स को भी अपलोड किया है। लाइक हम बात कर चुके हैं सिमोन द beauvoir के बारे में, ठीक है, और मैरी वोllstonecraft के बारे में बात कर चुके हैं। और जो थर्ड राइटर है हमारी वर्जीनिया वुल्फ, इसका जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो आ रूम ऑफ वंस ओन पे रहेगा। इसके अलावा इन्होंने जो इंपॉर्टेंट अपने वर्क्स प्रोड्यूस किए, लाइक लिखे थे जो इन्होंने वर्क बेसिकली मिसिस डैलोवे के की फॉर्म में और टू द लाइट हाउस की फॉर्म में, उसके भी लेक्चर्स हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको अभी अपलोड करेंगे। लेकिन हमारा सबसे पहले जो मेन कंसर्न लाइक ऑलवेज रहता है हमारा वर्जीनिया वुल्फ की बायोग्राफी पे रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्जीनिया वुल्फ का पूरा नाम एडिलाइन वर्जीनिया स्टीफन था, ठीक है। 1882 में ये लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए हैं और 1941 में इन्होंने इंग्लैंड में रिवर ओस में डूब के सुसाइड अटैम्प्ट कर ली थी, ठीक है। इन्होंने बेसिकली सुसाइड की थी और इनकी कोस क्या था कि वो रिवर में ना, रिवर ओस उस पूरे रिवर का नाम है, ठीक है। और उस रिवर के अंदर बेसिकली ये ड्रोन हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। ये एक इंग्लिश एडिटर, क्रिटिक, बायोग्राफर और नॉवेलिस्ट रह चुकी हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ तो इनके फादर का नाम था लेस्ली स्टीफन और इनकी मदर का नाम था जूलिया स्टीफन। इन्होंने विक्टोरियन इरा में जो वुमेंस पे रिस्ट्रिक्शन यानी सोशल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं उनको इन्होंने फेस किया था, और एट द सेम टाइम कुछ इनके पर्सनल इश्यूज भी थे जिनकी वजह से इनकी जो साइकोलॉजी पे एक डीप इम्पैक्ट हुआ था। लाइक इन 1904 में इनके फादर की डेथ हो गई और 1895 में इनकी मदर की डेथ हो जाती है जब इनकी उम्र थी 13 ईयर्स ओल्ड। अब इनके जो फादर थे बेसिकली उन्होंने उनकी फर्स्ट जो वाइफ थी उनका नाम था मैरियन थैकरे, ठीक है। और उनकी जो सेकंड वाइफ थी वो थी वर्जीनिया की मदर, ठीक है। अब वर्जीनिया की मदर की 1895 में डेथ हो गई और वर्जीनिया रहने लगी अपने स्टेप सिबलिंग्स के साथ। अब एक तो इनकी मदर की डेथ हो गई, दूसरा 1904 में इनके फादर की भी डेथ हो गई, तो जो और थर्ड नंबर पे 1906 में इनके ब्रदर की भी डेथ हो जाती है। और इनका जो अपने स्टेप सिबलिंग्स के साथ एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट था। दैट्स वाई कि इनकी जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है या डीप इम्पैक्ट इनकी साइकोलॉजी पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और हम कह भी सकते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमास वगैरह थे, जो इनकी मेंटल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो इनकी डेथ का भी कोर्स हो सकती है क्योंकि इन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट की थी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एंड देन 1912 में इन्होंने लियोनार्ड वुल्फ से शादी की थी। और इनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आपने ये याद रखना है, ये अक्सर हमसे उसमें पूछा जाता है। 1917 में वर्जीनिया वुल्फ और लियोनार्ड वुल्फ ने मिलकर होगार्थ प्रेस के नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी जो इन्होंने अपने ही घर में बनाई थी। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर लाइक जेन ऑस्टन ब्रोंटे सिस्टर, टी.एस. इलियट जैसे राइटर्स भी इससे लिंक्ड थे लाइक इस होगार्थ प्रेस से। और एक इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो वेस्टलैंड है टी.एस. इलियट का, वो इसी होगार्थ प्रेस में प्रिंट किया गया था, ठीक है। ये जो आपको मैं साथ साथ इन्फॉर्मेशन बताती हूँ ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मालूम हो तो अब सेमेस्टर सिस्टम में एमसीक्यूज का भी एक पोर्शन होता है। लाइक हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स भी दिए जाते हैं 20 मार्क्स के, ठीक है। अब उन 20 मार्क्स में आपको कहीं से भी एमसीक्यूज उठा के दे सकते हैं, इसलिए जैसे मैं बायोग्राफी को कवर करती हूँ तो साथ ही ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्म में आपको आ सकते हैं वो भी साथ ही कवर कर देती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके कुछ लिटरेरी करियर के बाद। 1915 में इन्होंने अपना फर्स्ट वर्क लिखा था अंडर द नेम ऑफ दैट वॉयज आउट, ठीक है। एंड देन 1922 में इन्होंने अपना वर्क लिखा जैकोब्स रूम। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने वाला ये है कि जब इन्होंने जैकोब्स रूम लिखा तो विक्टोरियन क्रिटिक थे एक आर्नल्ड बेनेट, वो इनके इस वर्क पे क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं वर्जीनिया वुल्फ्स कैरेक्टर्स आर नॉट रियल, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट सर्वाइव। ये इन्होंने इनके वर्क पे क्रिटिसाइज किया। एंड देन अगेन आर्नल्ड बेनेट की इस क्रिटिसिज्म को आंसर करने के लिए इन्होंने 1924 में अपना वर्क लिखा अंडर द नेम ऑफ मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन, जिसके अंदर जो मिसेस ब्राउन है वो अपने मिसेस ब्राउन के कैरेक्टर के थ्रू वो अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती हैं और मिस्टर बेनेट के कैरेक्टर के थ्रू जो आर्नल्ड बेनेट है उनके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती है। और इसी वर्क के अंदर लाइक मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन के इस वर्क के अंदर वो रिप्लाई करती है बाय सेइंग दैट
मिसिस ब्राउन सेज व्हाट इज़ रियलिटी एंड हु आर द जजेस ऑफ रियलिटी। ये कह के वो मिस्टर जो बेनेट है, आर्नल्ड बेनेट, जो विक्टोरियन क्रिटिक थे जिन्होंने इनके वर्क द जैकोब रूम्स पे क्रिटिसाइज किया था, वो इन्हें आंसर करती है। और अगेन वो एक और कोटेशन कह के इन्हें आंसर करती है दैट इन 1910 ह्यूमन कैरेक्टर्स आर चेंज्ड। ये कह के ये उन्हें आंसर करती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में फॉर्म में पूछा जा सकता है। एंड देन 1925 में इनका वर्क प्रोड्यूस लिखा गया था मिसिस डैलोवे। मिसिस डैलोवे लिखा गया। अब ये जो मिसिस डैलोवे इनका वर्क है, इसके अंदर वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक का यूज़ करती हैं। ठीक है, एंड देन 1927 में इनका वर्क आता है टू द लाइट हाउस। एवरग्रीन इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। ठीक है, आपने इसे याद रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा 1929 में इन्होंने अपना वर्क लिखा था अ रूम ऑफ वंस ओन। ठीक है, बेसिकली अ रूम ऑफ वंस ओन ही हमारा मेन कंसर्न रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अ रूम ऑफ वंस ओन के अंदर किस तरह वो फीमेल की राइट्स के बारे में बात करती है, किस तरह हमें इस वर्क के अंदर फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलते हैं। एंड देन 1938 में इनका वर्क द गाइनिस। अब ये इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि इस वर्क के अंदर बेसिकली वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन को अरोज करती हैं। फर्स्ट वन था हाउ टू प्रिवेंट वॉर्स। ठीक है, दूसरा था हाउ टू इंक्रीज फंड्स फॉर गर्ल कॉलेज। ठीक है, एंड थर्ड वन था हाउ द प्रोफेशनल लाइफ ऑफ वुमन कैन बी इम्प्रूव्ड। अब ये इंपॉर्टेंट वर्क, ये 3 तरह के क्वेश्चन वो इस वर्क के अंदर बेसिकली बात करती हैं 3 क्वेश्चंस के बारे में। और एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट वर्क इसलिए भी माना जाता है क्योंकि चूँकि 1938 था और इसके अलावा जो सिचुएशंस थी वहाँ पे वार लाइक सिचुएशंस चल रही थी, तो जो सोल्जर्स थे ना, उन्होंने इस वर्क को एक पॉकेट डिक्शनरी की फॉर्म में भी लिया था। मीन्स कि इस वर्क को एक पॉकेट डिक्शनरी की फॉर्म में भी पब्लिश करवाया गया था, जिसे सोल्जर्स अक्सर तौर पर अपनी पॉकेट्स में रखा करते थे। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास इसके बाकी भी वर्क्स हैं। लाइक हमारे पास 1919 में इन्होंने अपना वर्क लिखा था नाइट एंड डे, और इसके अलावा 1931 में द वेव्स, 1937 में द ईयर्स के नाम से इनके वर्क्स आते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में। वर्जीनिया वुल्फ के वर्क की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद, जानने के बाद आपको ये मालूम हो गया होगा कि जो वर्जीनिया वुल्फ है वो राइटर हैं जिन्होंने साइकोलॉजिकल ट्रॉमास को भी फेस किया। इन्होंने फेमिनिज्म के बारे में बात की, फीमेल के राइट्स के बारे में बात की, सोशल रिस्ट्रिक्शंस जो फीमेल पे इम्पोज की जाती हैं उनके बारे में बात की। ठीक है, वो ओपनली चैलेंज करती हैं जो मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ को। ठीक है, इसके अलावा वुमेन एंड लिटरेचर की वो बात करती हैं। लाइक वो हिस्ट्री में जाके बात करती हैं कि जो हिस्ट्री में जो वुमेन ने लिखा, किन किन रीजन की बेस पे उनकी जो राइटिंग्स थी उनको पब्लिश नहीं करवाया गया। लाइक अगर हम देखें रूम ऑफ वंस ओन के अंदर वो जूडिथ शेक्सपियर के एक कैरेक्टर को सपोज करती हैं जो एक फीमेल कैरेक्टर, और यानी उसको इस तरह सपोज करती है कि वो एक फीमेल कैरेक्टर है और उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो शेक्सपियर की तरह प्लेस लिख सकती है, लेकिन जस्ट बिकॉज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सोसाइटी वो इसे पब्लिश नहीं करवा सकती, दैट्स वाई कि वो सुसाइड कमिट कर लेगी। यानी इस तरह के उन्होंने कैरेक्टर को सपोज किया और वो फीमेल की राइटिंग की बात करती हैं। एंड देन वो बात करती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली एक टर्म है जो रेफर करती है अब्रप्ट फीलिंग्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स, जो रेफर करती है उसकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में हो सकती है। मीन्स कि जो कैरेक्टर है वो किसी एक प्लेस पे मौजूद होके, यानी एक सिटिंग पे मौजूद होके वो अपने पास्ट और प्रेजेंट के पास्ट और फ्यूचर में चला जाता है। ठीक है, मीन्स कि जो अब्रप्ट फ्लो ऑफ, या हम कह सकते हैं कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फीलिंग्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ अ कैरेक्टर, जो रेफर करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को। और ये जो टर्म है 1819 में विलियम जेम्स ने अपने वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस करवाया था। और लेटर ऑन हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी के अंदर वर्जीनिया वुल्फ ऑफ जेम्स जोइस जैसे राइटर्स ने अपने इन्हीं वर्क लाइक मिसेस डेलोफे, यूलिसिस वगैरह जैसे वर्क्स के अंदर इसको फर्दर स्प्रेड किया इस टर्म को। ठीक है, एंड देन साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेशन उनके वर्क्स में हमें देखने को मिलती है। वो रियलिस्टिक मटेरियलिज्म को शो करती है अपने वर्क्स के अंदर। वो इंटीरियर मोनोलॉग को, इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग को हाईलाइट करती है अपने वर्क्स के अंदर, और एट द सेम टाइम वो क्लास एंड सोशल स्ट्रक्चर्स को भी हाईलाइट करती हैं अपने वर्क्स में। ठीक है, लाइक अगर हम टू द लाइट हाउस की बात करें और एट द सेम टाइम जब अ रूम ऑफ वंस ओन की वो बात करती है तो उसके अंदर हमें सोशल स्ट्रक्चर, सोशल रिस्ट्रिक्शन, मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़, ठीक है, जो फीमेल पे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं, उन सारे ही कॉन्सेप्ट्स को वो हाईलाइट करती देखने को मिलती हैं। So that's all for today's video lecture. Inshallah, in the next video lecture, I will try my level best to cover the whole perspectives related to a room of one's own. I hope so कि ये जो आज का लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। If you really like the video, please hit the bell icon, ठीक है, and do subscribe to my channel. आज की इस वीडियो के बाद हमारे जो फीमेल वुमेन्स राइटिंग के 3 इंपॉर्टेंट फीमेल राइटर्स कवर हो चुकी हैं, लाइक वर्जीनिया वुल्फ, साइमन दे बोवियर एंड मैरी वोllstonecraft। इन तीनों की जो बायोग्राफीज और कंपैरेटिव स्टडीज़ का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप इनके जो नोट्स हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे से भी अप्रोच कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल
चैनल का जो लिंक है आपको मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जितनी हो सके अच्छी बातों को फैलाइए। मुझे और पैलेस्टीन और जितने भी मुसलमान या इंसान इस वक्त मुसीबत में, उन सब के लिए आसानी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।